प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि इस बाइबल में तो हजारों आज्ञाएं हैं, हम कैसे इन आज्ञाओं को पूरा करेंगे। इतनी आज्ञाएं हैं कि इन्हें पूरा करना मुश्किल है, नामुमकिन है। यदि हम पूरी बाइबल को पढ़ें तो उसमें बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं। तुम ये न करना, वो न करना, बहुत सी आज्ञाएं हैं और लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं कि इतनी आज्ञाओं को हम कैसे पूरा करेंगे। और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो एक आज्ञा को पूरा करें, दूसरी आज्ञा को पूरा करें। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि वो सारी आज्ञाओं को पूरा कर सकें अपने जीवन में, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वे चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो एक आज्ञा को छोड़ देते हैं। इतनी सारी आज्ञाएं हैं और इनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। परंतु क्या आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी आज्ञा भी दी है, यदि आप उसे पूरा करो तो आप पूरी बाइबल की आज्ञाओं को पूरा कर लेते हैं। यदि आपने उस आज्ञा को पूरा कर दिया जो प्रभु यीशु मसीह ने दी, नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह ने दी, यदि आप उस आज्ञा को पूरा करते हैं तो आप पूरी बाइबल में जितनी आज्ञाएं हैं उन सब को पूरा कर देते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी व्यवस्था यानी कि जितनी भी आज्ञाएं हैं बाइबल में, वो सारी इसी बात में पूरी हो जाती हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि तूने अपने पड़ोसी से प्रेम रखा, लोगों से यदि तूने प्रेम रखना शुरू कर दिया, तो तू बाइबल की किसी भी आज्ञा को नहीं तोड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली वो सारी आज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका हम मर्डर नहीं करेंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ व्यभिचार नहीं करेंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके घर में चोरी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वो सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं जो प्रभु ने बाइबल में दी हैं प्रेम करने के द्वारा। तो अपने पड़ोसी से, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने समान। जैसे हम अपने से प्रेम रखते हैं वैसे ही हमें दूसरे से भी प्रेम रखना है। अपने शरीर से हमें प्रेम है तो हमें दूसरे से भी प्रेम रखना है, दूसरे से भी प्रेम रखना, उसकी भी केयर करनी है, उसकी भी देखभाल करनी है। जब आप ये सब करते हैं तो आप अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, और जब आप प्रेम में बने होते हैं तो आप बाइबल की सारी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने, और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से ऐसा प्रेम किया, सब लोगों से ऐसा प्रेम किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया तो उसने सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया। जितने भी बाइबल में आज्ञाएं थी वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो लोगों से प्रेम रखते हैं, अपने लोगों से प्रेम रखते हैं। जिससे हम प्रेम रखते हैं उसको क्षमा भी करते हैं। यदि वो अपराध भी कर ले तो भी हम उससे क्षमा कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज समय मैं आपसे कहूंगा कि आप केवल इस आज्ञा को पूरा करने में लगे रहें। इस आज्ञा को यदि आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में इसे फुलफिल करेंगे तो आप बाइबल की सारी आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। फिर आपको किसी दूसरी आज्ञा की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। तो इसलिए आप प्रेम में बने रहें। इस प्रेम में ही सारी आज्ञा पूरी हो जाती, पूरी व्यवस्था इसमें कंप्लीट हो जाती है जब आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। केवल अपनों से ही नहीं बल्कि सब लोगों से प्रेम रखते हैं। सबका भला सोचना है, सबके लिए भलाई करना है, सबकी देखभाल करना है, सबके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो आपको करना है। जब आप इस प्रकार से प्रेम रखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रखा, कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनके लिए अपने प्राणों को दे दिया।
ऐसा प्रेम जब आप भी हम भी एक दूसरे से रखेंगे तो हम पूरी बाइबल की आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा कि आपको केवल और केवल इस आज्ञा को पूरा करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। बस यहीं पर सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, मेरा नाम मंजू है और मैं सिक्किम की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था पास्टर पीके को और मेरे भैया के लिए। मेरा भैया 6 साल से मिसिंग था और उसका कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ था, कहाँ है, कुछ भी पता नहीं था। आज प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर पीके को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा भैया 6 साल के बाद मेरे मम्मी को फ़ोन किया है और मेरी मम्मी रोज़ मेरे भैया के लिए दुखी होती थी, प्रार्थना भी करती थी भैया के लिए। सच में प्रभु इतना महान काम किया है मेरे परिवार में और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे भैया आज 6 साल के बाद आया है और मैं धन्यवाद देती हूँ सारी टीम को। यीशु क्रिस्त के नाम से जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में जोड़ी, और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे इनकी प्रार्थना का उत्तर देके इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे परमेश्वर आप सबके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे रचने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को सराहते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद परमेश्वर की सुंदर शाम हम सब के जीवनों में आपने दी है। हम सबको एकत्रित किया है पिता, हम आपसे संगति करें, हम आपसे बातचीत करें, हम अपनी बातों को आपसे शेयर करें। हाँ प्रभु यीशु, ये मौका आपने दिया है और धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए जब आपके बेटे बेटियां लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, शामिल हैं आपकी उपस्थिति में, बैठे हैं प्रभु तेरे चरणों के समीप प्रभु तुझसे बातचीत करने के लिए। और धन्यवाद, तूने वायदा किया है और ये वचन में कहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा और मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे मध्य निवास करते हैं और हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए आप तैयार हैं। हम सबके साथ आप हैं, हम सबको गले से लगाने के लिए, उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन समस्या, उन स्ट्रगल्स को, उन विपरीत समयों को आज आप अपने लोगों के जीवन से दूर करने जा रहे हैं पिता। आज आप उनके जीवनों को खुशियों से, आनंद से, बहुत तायत से, भरपूरी से भरने जा रहे हैं पिता, क्योंकि पिता ये सब कुछ तो आपके पास है पिता परमेश्वर, और जो आपके पास आता है प्रभु वो इन सारी बातों में परिपूर्ण होता है पिता। धन्यवाद पिता कि आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई आपकी व्यवस्था के विरोध में, आपके लोगों से, आपके बेटे बेटियों से पिता, तो आज हम सब के गुनाहों को आप माफ करें, हम सबको आप क्षमा करें पिता, क्योंकि आप क्षमा करने वाले दयालु प्रभु हैं पिता। और धन्यवाद, हम सब के गुनाहों को आपने माफ किया, हमें पाक साफ किया प्रभु। धन्यवाद पिता मेरे परमेश्वर प्रभु, धन्यवादी है मेरे प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। हाँ प्रभु, जो प्रेम में अपने आप को ढालता है प्रभु और प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह, तो वो सारी व्यवस्था की उन सारे वचनों को पूरा करता है परमेश्वर, उन आज्ञाओं को पूरा करता है जो तूने दी है प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार तूने हमसे प्रेम किया प्रभु और अपने प्राणों को तूने उस प्रेम को जाहिर करने के लिए दे दिया, ताकि हम जब तुझ पर विश्वास करें तो प्रभु हम जीवन को पाएं और उस प्रेम में चले मेरे प्रभु। और आज परमेश्वर हम सब ने वो स्टेप को बढ़ाया है प्रभु, उस प्रेम में चलने में, उस एक राह में चलने के लिए स्टेप को प्रभु आपके बेटे बेटियों ने बढ़ा लिया है। वो कदमों को उन्होंने उस
मार्ग पर रख दिया है प्रभु, जो तेरी ओर, स्वर्ग की ओर जाता है परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज जो वचन आपके लोगों ने सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु पिता। यदि आज प्रभु ये किसी से नफरत करते तो प्रभु उससे प्रेम करने लगे। यदि प्रभु किसी ने प्रभु इनके बारे में गलत सोचा है प्रभु, वो उससे प्रेम करने लगे पिता। प्रभु जो सब कुछ विपरीत हो रहा है प्रभु, उस विपरीत समय में भी परमेश्वर आप इनके मनों में प्रेम उत्पन्न करे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रेम हर एक बात को कंप्लीट करता। अपने पड़ोसी से प्रभु ये प्रेम करने पाए, अपने भाई बहनों से ये प्रेम करने पाए प्रभु जी, अपने जॉब के क्षेत्र में प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु जी, एक दूसरे की केयर करने पाए प्रभु, एक दूसरे की सुधि लेने पाए प्रभु, उनकी फिक्र करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु सेल्फिश नहीं पिता, वरन पिता सबकी सुधि लेने वाले प्रभु तेरे लोग प्रेमी बनने पाए पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं कि आपके लोगों के अंदर ये बातें पूरी हो पिता, और वो व्यवस्था की उन सारी बातों को पूरा कर सके प्रभु जो तूने कही है मेरे प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों के जीवन में प्रेम को उत्पन्न कर रहे प्रभु। आज यदि कोई भी इनसे घृणा करता है, नफरत करता है, इनके लिए गलत बातों को बोलता है, इनके लिए बुराई की युक्ति करता है प्रभु, वरन प्रभु इन लोगों ने तुझे जाना है, और उस प्रेम को प्रभु तू अपने लोगों के अंदर प्रकट कर प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जो सामने वाला प्रभु इनके विरोध में है प्रभु, ये इनकी संगति में आ जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज एक बड़ा मिरेकल प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए। उन 10 आज्ञाओं से प्रभु इस एक आज्ञा को मानने के लिए आप इनकी सहायता करें, ताकि वो सारी बातें इस आज्ञा में कंप्लीट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक अपराधों से अपने लोगों को बचाएं प्रभु, क्योंकि पिता आप चाहते हैं प्रभु आपके लोग आपके राह में चले प्रभु जी। और पिता जब वो तेरे करीब आते प्रभु, तो वो प्रभु उन सारी बातों को छोड़ कर आते प्रभु जो तेरे और इनके बीच में बैरियर बनता है परमेश्वर। धन्यवाद, हर एक बैरियर प्रभु यीशु के नाम से टूटे मेरे प्रभु। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु तेरी उस राह में चलते जाएं, और हर एक के जीवन में प्रेम उत्पन्न करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें उनके गुस्से में कंट्रोल करने में सहायता करें प्रभु जी। जो दूसरों को देखकर प्रभु जी नफरत करते प्रभु जी, उन्हें क्षमा करना नहीं चाहते प्रभु, आज वो बदलाव प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु। वो प्रेम करने वाले हो जाएं, वो क्षमा करने वाले हो जाएं, वो दूसरों की केयर करने वाले हो जाएं, दूसरों को प्रार्थना में सुधि लेने वाले हो जाएं प्रभु। ऐसा प्रेम आप अपने लोगों के जीवन में उत्पन्न कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, हम सबके जीवनों में इस कार्य को करने के लिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ये हमसे नहीं हो सकता, परंतु आपकी पवित्र आत्मा उस सहायक के द्वारा प्रभु सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग अपने विनती प्रार्थना को लेकर आए, यदि प्रभु उनके घर में कलेश है, यदि लड़ाई झगड़े हैं, आपसी मन मिटाव है परमेश्वर प्रभु, एकता नहीं है प्रभु जी, दूरियां हैं प्रभु जी, परिवार टूटा और बिखरा पड़ा है प्रभु, आज उन्हें आप एक करें प्रभु और प्रेम उनके परिवारों में दे प्रभु जी। विनती करते प्रभु, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हो गए प्रभु, उनके बीच में प्रेम दे प्रभु जी। प्रभु जी परिवारों में प्रभु जी जो कलेश मचा है प्रभु, उस पर आप प्रेम दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सिचुएशन बदलने पाए, परिवारों में सिचुएशन बदलने पाए, प्रेम उत्पन्न होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, ताकि प्रभु सब मिलकर आनंद करे प्रभु, क्योंकि तू प्रेम है और हम प्रेम की संतान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते, और आज की शाम में प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जो भी दुविधा, जो भी संकट, जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी चिंता का विषय वो आज लेकर आए, मैं नहीं जानती प्रभु, वरन तू जानता है, तो उनके निकट है, तो सुन रहा है प्रभु कि वो क्या बोल रहे हैं, तो सुन रहा है प्रभु उन बहनों की हर एक प्रार्थना को, तो सुन रहा है प्रभु भाइयों की हर एक प्रार्थना को, प्रभु नौजवानों की प्रार्थना को, प्रभु बुजुर्गों की प्रार्थना को, उनके आंसुओं को प्रभु आज आपने देखा है परमेश्वर। आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, एक भी जन प्रभु बिना सल्यूशन के ना जाए, क्योंकि यीशु सल्यूशन सिर्फ आपके पास है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आपके बेटे बेटियों को, उनकी समस्या को, उनकी लाइफ को हम आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि प्रभु आप उनकी लाइफ को कंट्रोल कीजिए प्रभु। हम आपके नियंत्रण को उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट के कार्य उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में है, हम यीशु के नाम से उस दुष्ट को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दो इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बच्चों को यीशु के नाम से हम पूर्ण छुटकारा मांगते हैं। इसी समय छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक बुराई का यीशु मसीह के नाम से अंत होने पाए पिता। धन्यवाद खुदा कि आपने
आपने हम सब की विनती को सुना। आज रात में अच्छी नींद दे, पूरे सपने, डरावने सपने यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक डर, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो। प्रभु आप इनसे बातचीत करें, आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें, आप अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। आपके लोग पॉजिटिव हों प्रभु, नेगेटिविटी प्रभु उनके जीवन से आउट हो पिता, और उनके अंदर पॉजिटिव वो होने पाए पिता। तेरा वचन उनके अंदर कार्य करे, उनके अंदर अंदर प्रभु तेरा वचन भर जाए। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं पिता। जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु अपनी प्रार्थना निवेदनों को दिया है, दुनिया के जिस भी छोर से परमेश्वर वहीं आप कार्य कीजिए, वहीं इसी समय आप कार्य कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, क्योंकि कार्य करने वाले हम नहीं वरन प्रभु तू है पिता, तेरा वचन है प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।